दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि प्रदेश के अंदर कोई भी भर्ती हो, जब तक आप अपनी भर्ती के लिए लड़ते नहीं है, सरकार से भिड़ते नहीं है, या फिर सरकार के सामने सवाल खड़े नहीं करते हैं, या फिर सरकार को घुटनों के बल नहीं झुका देते, तब तक आपको सफलताएं देखने के लिए नहीं मिलती हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियां निकाली तो आयोगों के माध्यम से जाती हैं, लेकिन अगर आप उनको पूरा करना चाहते हैं या फिर उनको निकलवाना चाहते हैं तो उसको आप सभी को सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ना पड़ता है, तब जाकर आप सभी को यहां से कोई जीत देखने के लिए मिलती है। ऐसा ही हमें यहां पे देखने के लिए मिला है। प्राथमिक भर्ती के अंदर अगर बात की जाए, छात्रों की एक बड़ी जीत देखने के लिए मिली, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आज के समाचार पत्रों में एक छोटी सी जानकारी आप सभी को और देखने के लिए मिल जाती है कि एडेड डिग्री कॉलेजों के अंदर जल्द आने वाली है लगभग 918 पदों पर भर्ती के बारे में। प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए, 321 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अंदर 34 विषयों के अंदर लगभग 918 पदों पर जल्द भर्ती शुरू होने जा रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से मंगलवार को ही बैठक के अंदर पदों का निर्धारण कर लिया गया है। निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को जल्दी इनको लेकर जो पदों का अधियाचन भेजा जाएगा, जिसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की पदों की भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी करेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय की अगर बात की, सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अंदर रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था। निदेशालय ने तकरीबन 2000 रिक्त पदों को लेकर सूचना मिली थी, लेकिन पहले से शासन ने महाविद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार अगर बात की जाए तो यहाँ पर नए सिरे से जो जानकारी मांगी गई है, ऐसे में पहली मिली रिक्ति की तुलना में अब यहाँ से कहीं ना कहीं जो संख्या है वो कम हो गई है। और यही उत्तर प्रदेश के अंदर होता है कि पहले आप सभी के सामने पदों की संख्या कुछ और होती है, अगर आपने गलती से दोबारा मांग ली तो पदों की संख्या कम हो जाती है बजाय बढ़ने के। उसी को लेकर जल्दी 918 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है, जो कि आप सभी को जल्द देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसकी परीक्षा आप सभी की नवंबर में करवा दी गई थी और उसके बाद से अभी तक आप सभी की कहीं ना कहीं जो आगे की प्रक्रिया वो नहीं बढ़ी थी। हाल ही में आप सभी ने देखा था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कमेटी का गठन हुआ था। कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट बनाकर कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट बनाकर पीएनबी सचिव को दी गई और पीएनबी सचिव ने शासन को फॉरवर्ड कर दी। लेकिन आप जानते हैं कि अभी भी एडेड जूनियर की भर्ती आगे नहीं बढ़ी है। लगातार अभ्यर्थी इसके बारे में कमेंट करके पूछते भी हैं कि एडेड जूनियर भी आगे बढ़ेगी भी या नहीं, क्योंकि पहले कमेटी का इंतजार, कमेटी के माध्यम से अपनी रिपोर्ट दे दी गई तो शासन की तरफ से अभी तक कोई जवाब देखने के लिए नहीं मिला और क्या आगे की प्रक्रिया हो सकती है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो रिपोर्ट शासन को भेजी गई है, वो शासन के माध्यम से पहले तो निरीक्षण किया जाएगा और जब उस रिपोर्ट के अंदर कोई खामी नहीं होती है, फिर उसको यहाँ पे न्यायालय के अंदर लगाया जाएगा, या फिर जिन छात्रों के माध्यम से प्रत्यावेदन दिए गए थे उनके परिणाम के अंदर संशोधन किया जाएगा। और जब यहाँ से परिणाम का संशोधन होगा, न्यायालय में सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद इस भर्ती का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ सकता है। मतलब ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर अभी आप सभी को अंतिम प्रोसेस के लिए 10 से 15 दिनों का इंतजार करना होगा। जानकारी देखने के लिए मिली है कि शासन की तरफ से पीएनबी सचिव को जानकारी दी जाएगी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में कि जिन जिन छात्रों के माध्यम से प्रत्यावेदन दिए गए थे, अगर कमेटी ने उस बात को यहाँ से सेटिस्फाई हुई है तो यहाँ पे उसका परिणाम संशोधन किया जाएगा। अगर कमेटी इस बात को लेकर यहाँ से संतुष्ट नहीं हुई है तो परिणाम दोबारा जारी नहीं होगा। असल में मामला ये है कि अभी शासन के पास जो रिपोर्ट पहुंची है, उनकी तरफ से कोई आंसर देखने के लिए नहीं मिला है। जानकारी देखने के लिए मिली है कि शासन की तरफ से 1 सप्ताह के अंदर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से आंसर दिया जा सकता है और जैसे ही यहाँ से जवाब आता है उसके बाद में पीएनबी के माध्यम से आगे की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन इसी बीच जवाब पीएनबी के माध्यम से हाईकोर्ट के अंदर भी लगाया जाएगा, जिसकी सुनवाई जुलाई में होने वाली है। और अगर कमेटी की रिपोर्ट पूरे तरीके से सही होती है तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का रास्ता भी यहाँ से साफ हो सकता है। लेकिन फिलहाल शासन के जवाब का इंतजार है। अगर वो यहाँ से आंसर देते हैं तो भर्ती प्रक्रिया आपकी शुरू होगी, अदरवाइज थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। इसी बीच अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में कहा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या फिर कोई भी भर्ती हो, आप सभी को शुरू से लेकर अंत तक लड़ना पड़ता है। चाहे सड़क से लेकर अगर बात की जाए, आप सभी को न्यायालय तक लड़ना पड़ता है, तब जाकर कहीं आप सभी को यहाँ से जीत देखने के लिए मिलती है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिला। प्राथमिक भर्ती के अंदर 3 साल बाद छात्रों के अंदर खुशी की लहर देखने के लिए मिली है। मैं आप सभी को दिखा दूँ, आज के कई समाचार पत्रों में आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि 4 साल के बाद में 2908 फीसदी शिक्षकों का गैर जिला आवंटन कर दिया गया है। यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा एमआरसी शिक्षकों को मनपसंद जिला दे दिया गया है। एमआरसी का मतलब होता है मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी, मतलब ऐसे अभ्यर्थी जिनके नंबर ज़्यादा थे लेकिन वो ओवरलैप करके
अनरिजर्व की सीटों पर चयनित हो जाते हैं। लेकिन जब अनरिजर्व की सीटों पर चयनित होते हैं तो अनरिजर्व के अंदर हाईएस्ट गुणांक वाले से उनका गुणांक कम होता है और उनको यहाँ पे उनकी मनपसंद का जिला नहीं दिया जाता है। लेकिन जो अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी के अंदर चयनित होते हैं उनका गुणांक बहुत ज़्यादा कम होता है और बावजूद इसके कैटेगरी का फायदा मिलते हुए उनको यहाँ से होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाता है। ऐसा ही 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर देखने के लिए मिला था, जहाँ पे 2,900 से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि यहाँ से ओवरलैप करके अनरिजर्व की सीटों पर चयनित हुए और उनको यहाँ से होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला। उसके बाद से मामला न्यायालय में गया। न्यायालय की तरफ से छात्रों के हक में फैसला सुना दिया गया, लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं माना। अगर बात की जाए 3.5 साल से ज़्यादा की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में छात्रों को यहाँ से इंसाफ मिला। फिर जाकर ये मामला डबल बेंच में गया। सरकार ने कहीं ना कहीं इसको लेकर रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर दी, लेकिन सरकार को वहां से भी कुछ हाथ नहीं लगा। अंत में न्यायालय की तरफ से आदेश देते हुए इन छात्रों को होम डिस्ट्रिक्ट दिए जाने का जो आदेश है वो दिया गया था, जिसको लेकर शासन की तरफ से यहाँ से सूची जारी कर दी गई है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के अंदर 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत अगर बात की जाए 2,908 मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के शिक्षकों को उनके मनपसंद जिला आवंटित कर दिया गया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल के माध्यम से सचिव राजेंद्र सिंह की अगर बात की जाए मंगलवार को नए सिरे से जिला आवंटन की सूची जारी कर दी है। 5 सितंबर 2018 को चयन की अगर बात की जाए 3.5 साल बाद अब जाकर एमआरसी शिक्षकों को इंसाफ मिला है। उसी को लेकर नीचे जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, तो एक बात तो पूरे तरीके से तय है, भर्तियों को लेकर छात्रों को सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ना पड़ता है। सालों साल ये मामले लटके रहते हैं, तब जाकर कुछ देखने के लिए मिलता है। इससे कहीं ना कहीं नुकसान नई भर्तियों को भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जितने लंबे समय तक पुरानी भर्तियां लटकी रहेंगी उतने ही लंबे समय तक नई भर्तियों के रास्ते साफ नहीं होंगे। अभी भी आप देखें कि 68,000 69,000 की जो फाइल है वो लगातार ओपन हो रही है, जिसके चलते छात्र यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती की मांग भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है रेलवे के अंदर होने वाली भर्ती को लेकर। रेलवे में अगर बात की जाए तकनीकी से आपको जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी। रेलवे ने बेरोजगारों को तोहफा दिया। रेलवे ने अप्रेंटिस करने के वाले युवाओं को सीधी भर्ती के लिए यहाँ से 20% आरक्षित किए जाने को लेकर यहाँ से जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। 7 साल से बंद इस व्यवस्था को शुरू करने को लेकर रेलवे कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे थे। रेलवे वर्कशॉप, कारखाना, लोको शेड, इसके अलावा कोच मरम्मत शेड और भी तमाम यहाँ से जो प्रशिक्षित हैं उनको 6 माह तक की अप्रेंटिस कराई जाती थी। इसके लिए उन्हें 9,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दी जाती थी। वर्ष 2014 की अगर बात की जाए पहले रेलवे अप्रेंटिस करने वाले बिना किसी परीक्षा के सीधी भर्ती में की जाती थी। इसके बाद अप्रेंटिस करने वाले की व्यवस्था रखी गई, लेकिन सीधी भर्ती यहाँ से बंद कर दी गई थी। अब यहाँ से विचार करते हुए दोबारा से फैसला लिया गया है, जो भी अप्रेंटिस यहाँ से ट्रेनिंग होंगी उस ट्रेनिंग के आधार पर आप सभी की यहाँ से सीधी भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीईटी लेखपाल की कट ऑफ के बारे में। आप जानते हैं कि पीईटी के अंदर एक फिक्स कट ऑफ लगाए जाने को लेकर छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है। दिव्यांग अभ्यर्थियों का कहना है कि उनको 4% आरक्षण नहीं दिया गया है। अगर उनको 4% आरक्षण मिला है तो यहाँ पे आयोग के माध्यम से जानकारी दी जाए कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी कट ऑफ देखने के लिए मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए ऐसे अभ्यर्थी जो कि लेखपाल भर्ती की काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब कट ऑफ जारी हुई तो उनके यहाँ से कहीं ना कहीं सपनों को झटका लगा। उनके माध्यम से पीईटी के अंदर फिक्स कट ऑफ लगाए जाने को लेकर याचिका हाईकोर्ट में दाखिल कर दी गई है और उसमें मांग की जा रही है कि पीईटी के अंदर एक फिक्स कट ऑफ लगा दी जाए। कोर्ट के अंदर आगामी 7-8 दिनों में एक पहली सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि लेखपाल भर्ती के संबंध में होगी। यहाँ पे कट ऑफ में बदलाव किए जाने के 2 सबसे बड़े रीजन है। पहला रीजन ये है कि आयोग के माध्यम से पीईटी की नोटिफिकेशन में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने बताया था कि क्वालिफाइंग नेचर का आपका एग्जाम होगा, छात्रों को लगा कि ऐसे ही आपको यहाँ से बैठने का मौका मिल जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि लेखपाल भर्ती निकाले जाने के बाद 1 महीने पहले सबसे तो पहले आवेदन ले लिए गए, लेकिन सबसे आवेदन लेने के बाद में 1 महीने पहले बताया गया कि सिर्फ यही अभ्यर्थी बैठ सकते हैं। तो 13.5 लाख छात्रों को यहाँ से गुमराह करने का प्रयास किया गया आयोग के माध्यम से। अब जवाब हाईकोर्ट में देना है और उसके बाद आपको अंतिम फैसला देखने के लिए मिलेगा। जो भी अपडेट होगी लगातार आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।